आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अब निःशुल्क। 7 से 15 वर्ष के विद्यार्थियों का आधार अपडेट जरूरी। स्कूलों में आधार बायोमेट्रिक अभियान। मोटरसाइकिल रैली से संविधान जागरूकता। संविधान दिवस पर शहर में निकली बाइक रैली। समानता, स्वतंत्रता और न्याय का उत्सव। राजनांदगांव में ईपीएस 95 पेंशनर्स का आंदोलन। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कैबिनेट से समाधान की मांग। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी स्वदेशी संकल्प यात्रा। राजनांदगांव से प्रादेशिक चरण की शुरुआत। डॉक्टर रमन सिंह करेंगे स्वदेशी यात्रा को रवाना। एसपी ने किया बसंतपुर थाने का निरीक्षण। लंबित मामलों का लिया जायजा। फरियादों से की मुलाकात। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम सर्रा गोंदी की शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। 25 और 26 नवंबर को शाला में किसी भी शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण छोटे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित रही। सूत्रों के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बच्चे स्कूल परिसर में खेलते रहे और अंततः मध्याह्न भोजन के बाद घर लौट गए। आपको बता दें कि विद्यालय में कुल 2 शिक्षिकाएं पदस्थ है। ज्योति गहलोत और जो पिछले लगभग 15 दिनों से मेडिकल अवकाश पर है, और प्रधान पाठिका प्राची पाठक जिन्होंने 25 और 26 नवंबर को ऑनलाइन अवकाश लिया। 26 नवंबर को मिडिल स्कूल के शिक्षक बलराम वैष्णव को शाला की व्यवस्था संभालने के लिए भेजा गया, लेकिन वे एसआईआर अभियान के दस्तावेजी कार्य में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, अगर प्रधान पाठिका ने बिना उचित सूचना के अवकाश लिया है तो उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा और आवश्यक होने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, दोनों मैडम है, दोनों अवकाश में है, मेडिकल अवकाश में है। हाँ। मैं यहाँ शिक्षक व्यवस्था ग्रुप में मैं आया हूँ, जिसमें मेरा ड्यूटी भी चल रहा है एसआईआर वाला। अच्छा। इसलिए आज का व्यवस्था मैं संचालन खुद करना चाहिए। तो आप बच्चों की पढ़ाई हो पा रही नहीं हो पा रही है आज? तो मैं ड्यूटी में हूँ तो कक्षा संचालन तो नहीं कर पा रहा हूँ। व्यवस्था ग्रुप में मैं देख रेख कर सकता। अच्छा, तो यहाँ जो पदस्थ है वो टीचर लोग कब छुट्टी में है? अब एक मैडम तो पहले से मतलब मेडिकल में है, मतलब 15 दिन के आसपास। अच्छा। और एक मैडम मीटिंग में लिए। अच्छा, क्या क्या नाम है उन लोग का? गहलोत मैडम और पाठक मैडम। जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्राथमिक शाला सर्रा गोंदी में 2 टीचर है, और कौन टीचर अवकाश पर है या नहीं अवकाश पर है इसका जानकारी लेकर के बताया जाएगा। क्यों दोनों शिक्षक स्कूल में उपस्थित नहीं थे, इसका डीओ से जानकारी लेकर के ही। तो सर, कल भी वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं थे, बच्चे आए और खेल करके घर चले गए, तो ये क्या लापरवाही नहीं है सर? नहीं, अब उसमें शिक्षक कहाँ थे उसी के जानकारी लेंगे डीओ से। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ में गुरुवार 27 नवंबर 2025 को प्रवेश करेगी। प्रदेश में यह यात्रा 21 दिसंबर तक विभिन्न जिलों में भ्रमण करते हुए कुल 2500 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करेगी। यात्रा का प्रदेश चरण सुबह 11:30 बजे गुरुद्वारा चौक राजनांदगांव से भव्य समारोह के साथ शुरू होगा। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलू शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। यात्रा के दौरान व्यापारी संगठन, सामाजिक संस्थाएं, युवा और मातृशक्ति की व्यापक सहभागिता भी रहेगी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि यात्रा का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, स्थानीय व्यापार एवं उद्योग को मजबूत करना, युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और वोकल फॉर लोकल को जन आंदोलन के रूप में मजबूती देना है।
राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर परवानी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति यात्रा को ऐतिहासिक बनाएगी और यह अभियान व्यापारियों और उद्यमियों को स्वदेशी आधारित व्यापार मॉडल की ओर प्रेरित करेगा। इस दौरान सभी व्यापारिक, सामाजिक और युवा संगठनों से आग्रह किया गया है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने में योगदान दें। जो निकल रही है यह इसी का संकल्प है कि स्वदेशी जो वस्तुएं जो मिल रही है उसी का बढ़ावा दें और लोकल फॉर वोकल में इसी का फायदा है। हर व्यापारी को इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए यह जो यात्रा है यह पूरे इंडिया लेवल पे निकल रही है और इसका शुभारंभ राजनांदगांव में जो हो रहा है उसके लिए हम लोग सब लगे हुए हैं। सारा क्या नाम से कैट और स्वदेशी जागरण मंच ये हम सभी क्या नाम से मिलकर इसको जो रथ यात्रा निकल रही है उसमें यही हमारा सबसे निवेदन है कि स्वदेशी जो क्या नाम से है वस्तुएं ही खरीदें और देशी जो विदेश की जो वस्तुएं हैं उसे खरीदने में बिल्कुल क्या नाम से आप मत खरीदिए। हम तो यही कहेंगे प्लेटफॉर्म मिले। अभी छोटे व्यापारियों को प्लेटफॉर्म बराबर नहीं है, इसके तरह वो कुचले जा रहे हैं और धीरे धीरे व्यापारी बंद करते जाएंगे दुकान और भविष्य में फिर छोटे जो व्यापारियों के बच्चे हैं वो भी इस लाइन में नहीं आना चाहते, तो आगे जा करके फिर बहुत परेशानी हो जाएगी अगर ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि छोटे व्यापारी किस तरीके से जिंदा रहे, किस प्रकार से उनके लिए नया कानून बने, तो शासन के साथ मिल करके इसी पे काम चल रहा है। अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सुघर जन सुरक्षित जिला अभियान के तहत चिल्हाटी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना चिल्हाटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 390 बोरी यानी लगभग 259 क्विंटल धान से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार ट्रक को रोककर जब जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में धान लदा हुआ था। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि यह धान कटीनगर गोंदिया महाराष्ट्र से धमतरी की ओर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने पूरे माल और ट्रक को जब्त कर लिया है। मामले को आगे की कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग को सौंप दिया गया है। राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा ने थाना बसंतपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में रखे रजिस्टर, लंबित अपराध, मालखाना और CCTNS कक्ष का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, जवानों की वेशभूषा, सशस्त्रागार और रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया। साथ ही जब्त वाहनों के समय पर निराकरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने थाने में उपस्थित फरियादियों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। संबंधित मामलों के निराकरण के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। थाना में तैनात महिला पुलिस स्टाफ से भी पुलिस अधीक्षक ने चर्चा की और उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझते हुए सहयोग देने भरोसा दिया। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस ने राजनांदगांव जिले सहित किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए 26 नवंबर 2025 को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और लामबंदी का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है और मजदूर किसान विरोधी नीतियां लागू कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के माध्यम से अपने ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार ने बिना चर्चा किए 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है और भारत यूके व्यापार समझौता के जरिए भारतीय कृषि, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर खतरा पैदा किया है। संगठन ने किसानों की बढ़ती लागत, कम MSP कृषि ऋण और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन में कमी जैसी समस्याओं का जिक्र किया। संगठन की मुख्य मांगों में सभी फसलों के लिए 50% MSP और कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद, 4 श्रम संहिताओं को रद्द करना और ठेकेदारी खत्म करना, न्यूनतम 26,000 रुपए प्रति माह वेतन और पेंशन के साथ सामाजिक सुरक्षा लागू करना जैसी अन्य मांगे शामिल हैं। संगठन ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन उन ऐतिहासिक आंदोलनों की याद में किया जा रहा है जब 2020 में किसान संसद की ओर मार्च कर रहे थे और ट्रेड यूनियनों ने मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ हड़ताल की थी। संगठन ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति और सरकार किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देंगे और उनके अधिकार सुनिश्चित करेंगे। मांगे ये है कि
मजदूरों के हितों के लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे। उन कानूनों को केंद्र सरकार ने खत्म करके मात्र 4 श्रम कोड जो है अभी 21 नवंबर को उन्होंने घोषित किया है। ये कानून बोलता है 8 घंटे ड्यूटी का कानून था, उन्होंने 12 घंटे कर दिया है। उसके अलावा जो ठेकेदारी मजदूर है, अभी उन्होंने पहले ये कानून था कि प्रमुख नियोक्ता कंपनी मालिक होता था, अभी उन्होंने कानून में परिवर्तन करके बोला है कि ठेकेदार ही जो है उनका मालिक है। प्रमुख नियोक्ता को जो है जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। महिलाओं को शाम के 6 बजे तक ड्यूटी का अधिकार था। शाम के 6 बजे के बाद में कोई ड्यूटी कराता है तो अपराध कायम होता था कंपनी मालिक के ऊपर। अभी उन्होंने मुक्त कर दिया और 24 घंटे महिलाओं से काम कराया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कानून बना दिया। पीएफ में कानून परिवर्तन कर दिया, बीमा में परिवर्तन कर दिया, तमाम तरह का जो उन्होंने जो संशोधन कर दिया, जो मजदूरों को गुलाम बनाने का जो साजिश है, और इसका विरोध हम आज ये कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने विद्यार्थियों का आधार कार्ड से जुड़ा बायोमेट्रिक अपडेट हर हाल में पूरा करें। यह विशेष अभियान भारत सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से चलाया जा रहा है। आदेश के अनुसार 7 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों का पहला बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह निःशुल्क होगा। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर अगले 1 वर्ष तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान माता पिता या स्कूल प्रशासन को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर में भी इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक अपडेट पोस्ट ऑफिस में कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जिन बच्चों का आधार कार्ड 5 साल पहले बना था, उनका बायोमेट्रिक डेटा पुराने कार्ड से मेल नहीं खा रहा है। स्कूल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे चलकर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के फॉर्म उनके आधार कार्ड के अनुसार भरे जाएंगे। ऐसे में बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कराना अति आवश्यक हो गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अधिकारियों का माता पिता और स्कूल प्रशासन से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं ताकि भविष्य में परीक्षा और अन्य सरकारी कार्यों में कोई बाधा न आए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नेटाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में देश भर के सार्वजनिक, निजी, सहकारी, मीडिया और औद्योगिक क्षेत्र के ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में धरना शुरू कर दिया है। यह संघर्ष पिछले 9 वर्षों से लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के ईपीएस 95 पेंशनर्स ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी समस्याओं का समाधान आगामी कैबिनेट बैठक में किया जाए। संगठन ने बताया कि पूर्व सांसद हेमा मालिनी ने 4 मार्च 2020 और 5 अगस्त 2021 को प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर सकारात्मक आश्वासन दिया था। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी संगठन के प्रतिनिधिमंडल से समय देकर मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। संगठन का कहना है कि अत्यल्प पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में कई पेंशनर्स अति कमजोर स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं।
राजनांदगांव जिले के पेंशनर्स ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी समस्याओं का समाधान आगामी कैबिनेट बैठक में किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 3 और 4 दिसंबर 2025 को जंतर मंतर दिल्ली में राष्ट्रव्यापी अनशन और 5 दिसंबर से और तीव्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इसके अलावा जानकारी मिली कि संगठन का मुख्यालय बुल्ढाना में 24 दिसंबर 2018 से जारी क्रमिक अनशन में भी पेंशनर्स की मांगों के समाधान के बाद ही समाप्त होगा। हमको पेंशन की मांग है, हमारा अधिकार चाहिए हमको, और हम पेंशन 95 से जुड़े हुए हैं और हमको हमारा अधिकार, हमारा पैसा चाहिए। हम बहुत गरीब इंसान हैं, हमको पैसे की जरूरत है। इस उम्र में हम दवाई पानी के लिए अपने घर वालों को परेशान करें, और 2 बार मैं दिल्ली जा चुकी हूँ पैसे ही इसके लिए, तो उसके बाद भी हमारा कुछ ये नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब इतना। अब आज हम यहाँ खड़े हैं, कल है नहीं है, कहाँ से ये करेंगे बताओ। इतने उम्र में भी 2 बार मैं दिल्ली जा चुकी हूँ। हम लोग की अपनी डिमांड है मिनिमम पेंशन 7500 रुपया प्लस महंगाई भत्ता, 2 व्यक्तियों के जीने लायक पेंशन दी जाए। जिन पेंशनरों का नाम नहीं जुड़ा है उन्हें 5000 रुपये मिनिमम पेंशन दी जाए। 2 व्यक्तियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा दी जाए। राजनांदगांव के थाना लालबाग की पुलिस ने सफलतापूर्वक 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शराब पीने के लिए पैसे की मांग करते हुए प्रार्थी और उसके साथियों पर धारदार चाकू से हमला किया था। घटना 22 अक्टूबर 2025 को घटी थी, जब प्रार्थी मुकेश साहू अपने साथियों के साथ ई रिक्शा में जंगलपुर से एबिस ग्रीन होटल के लिए जा रहा था। उसी दौरान रेवाड़ी नया शराब दुकान बाईपास रोड के पास जब जागेश्वर साहू शराब लेने गया, तब 5 से 6 लोगों ने उससे शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। पैसे न देने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और एक आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर प्रार्थी और उसके साथियों को चोट पहुंचाई। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में 4 आरोपियों और 2 नाबालिगों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि 25 नवंबर 2025 को फरार 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मितानिन दिवस के अवसर पर राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत चिरचारी खुर्द में स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मितानिन दीदी, एएनएम और सीएचओ मैडम को ग्राम पंचायत की ओर से साल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की और उनके समर्पण को सम्मानित किया। इस अवसर पर सरपंच राजेश कुमार सिन्हा, पंचगण, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, साथ ही गांव की महिलाएं, दीदीगण और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मितानिन, एएनएम और सीएचओ ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की मजबूत कड़ी है। ये स्वास्थ्य जागरूकता और सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी निस्वार्थ सेवा भावना के कारण ही गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुचारू संचालन संभव हो सका है। ग्राम पंचायत की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कांग्रेस कमेटी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने नगर पंचायत लाल बहादुर नगर में चल रही गड़बड़ी को लेकर राजनांदगांव के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में राकेश सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2021 से 22 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रामायण पथरा स्थित 6 एकड़ भूमि पर 10,95,000 रुपए की लागत से फलदार उद्यानिकी तैयार की गई थी। इस उद्यानिकी में लगभग 1400 पौधे लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि पहले यह पौधे पूरी तरह से जीवित थे और तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर इनकी देखभाल की जाती थी। पानी की व्यवस्था के लिए वहां एक हैंडपंप, सोलर पंप और पंप घर की सुविधा भी बनाई गई थी। लेकिन वर्तमान नगर पंचायत के सीएमओ शैलेश पांडे द्वारा बिना किसी प्रशासनिक आदेश या पार्षदों की जानकारी के इस वृक्षारोपण के बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। इसके कारण अधिकांश पौधे नष्ट हो गए। राकेश सिन्हा ने इसे संपूर्ण रूप से अनुचित और गलत बताया। उन्होंने क्लस्टर और कलेक्टर से नगर पंचायत सीएमओ शैलेश पांडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
संविधान स्थापना दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आम नागरिकों में संविधान के मूल्यों, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। रैली की शुरुआत शिविर लाइन स्थित अंबेडकर भवन परिसर से हुई, जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। इसके बाद सैकड़ों बाइक सवार राष्ट्रीय ध्वज और संविधान संबंधी संदेशों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली ने नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया। रैली सिविल लाइन से शुरू होकर महावीर चौक, गोल बाजार, मानव मंदिर चौक और गुरुद्वारा चौक होते हुए अंबेडकर चौक में संपन्न हुई। रास्ते भर लोग तिरंगे और पोस्टरों के साथ प्रतिभागियों का उत्साहपूर्वक स्वागत करते दिखे। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि संविधान दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का याद करने का अवसर भी है। भारतीय संविधान 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं और पूरे भारत में ही यह दिवस मनाया जाता है। भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना का वाचन भी सभी जगह करते हैं और भारत की संविधान की जो यदि आत्मा है तो वह संविधान की प्रस्तावना है। संविधान में सारे व्यक्ति के स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुत्व की व्याख्या की गई है और ये भारत पूरे विश्व का सबसे अच्छा और सबसे लिखित संविधान है। आज 26 नवंबर को जिस प्रकार देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में संस्कारधानी राजनांदगांव में भी पूरे शहरवासियों द्वारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बौद्ध समाज द्वारा सुबह हमारी यह बाइक रैली जो विभिन्न मोहल्लों से होते हुए आज सिविल लाइन भवन में समापन होगी। इस रैली की खासियत ये रही कि सभी सर्वधर्म के लोग इस रैली में शामिल हुए हैं और सभी के हाथ में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा लेके सभी बाइक में तिरंगा लेकर चल रहे हैं और शाम को विभिन्न मोहल्लों में बाबा साहब जिन्होंने संविधान लागू किया, उसी उपलक्ष्य में विभिन्न बौद्ध विहारों में उनके जीवन पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है और शाम को मोतीपुर, तुलसीपुर से एक झांकी स्वरूप एक रैली निकाली जाएगी। नगर के युवा और विकलांग बॉडी बिल्डर महेंद्र यदु ने मुंबई में आयोजित इंटरनेशनल शेरू क्लासिक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि यह स्पर्धा 21 से 23 नवंबर 2025 तक IHFF के द्वारा आयोजित की गई थी। राजनांदगांव जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष अमित आजमानी ने बताया कि महेंद्र यदु ने विकलांग वर्ग में अपनी सुगठित मांसपेशियों का शानदार प्रदर्शन किया और अपने समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ओवरऑल रेस में रनर अप बनकर रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। महेंद्र यदु का 25 नवंबर को राजनांदगांव आगमन हुआ, जहां जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और खिलाड़ी उन्हें फूल, मालाओं और मिठाई के साथ गरिमापूर्ण स्वागत करने पहुंचे। इस अवसर पर टीम कोच शुभम सोनी और मैनेजर सुजल यादव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजनांदगांव जिले के ग्राम अलीकोटा में SIR कार्य लगभग 100% पूरा हो चुका है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर कांग्रेस नेता शाहिद खान ने ग्राम के BLO का सम्मान किया। ग्राम में पूर्णता के साथ SIR कार्य संपन्न होने पर शाहिद खान ने सभी संबंधित अधिकारियों और BLO को बधाई देते हुए कहा कि गांव के निवासियों के सहयोग और BLO की मेहनत की वजह से यह कार्य समय पर पूरा हो सका है। साथ ही उन्होंने इस अभियान पर तंज कसते हुए इसे सरकार द्वारा थोपा हुआ कार्य बताया। हमारे गांव में जो हमारी BLO है हेमलता साहू, उसने हमारे गांव को और उसको पूरा 100% SIR से उन्होंने फॉर्म भरा है। इसलिए हम लोगों ने आज अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका अभिनंदन किया है, उनका स्वागत किया है। और केंद्र सरकार ने जो पूरे देश पर ये SIR थोपा है, उसमें हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अपना सहभागिता निभा रहे हैं कि तो 100% किसी का नाम छूटे ना और जो थोपा हुआ SIR है वो 100% हो जाए। ये हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, साथी और नेता सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि SIR जो चल रहा है वो 100% हो जाए, कोई छूटे ना। डोंगरगांव क्षेत्र के तुमड़ी बोर्ड सहित आसपास के इलाकों में धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन के तुगलकी आदेशों ने किसानों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है।
जिले के कलेक्टर जितेंद्र यादव ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद समिति प्रबंधकों को यह मौखिक निर्देश दिया कि अनावरी रिपोर्ट के आधार पर प्रति एकड़ केवल 15 से 17 क्विंटल धान ही खरीदा जाए। कलेक्टर ने इस कथित निर्देश ने खरीदी केंद्रों में हड़कंप मचा दिया है और किसानों में गहरा आक्रोश है। जिला पंचायत सदस्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के महामंत्री महेंद्र यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है, किसान किसी न किसी आदेश और दमनात्मक कार्रवाई से परेशान होते हैं। कलेक्टर का यह निर्देश स्पष्ट दिखाता है कि सरकार किसानों का पूरा धान खरीदना ही नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के बाद क्षेत्र के कई किसानों ने उन्हें फोन कर अपनी परेशानियां बताई। तुमड़ी बोर क्षेत्र से एक किसान ने अपना बताया कि उसकी 2 एकड़ 31 डिसमिल जमीन पर सामान्यतः 48 क्विंटल धान बिकता था, लेकिन इस बार समिति ने केवल 40 क्विंटल धान खरीदा और बाकी वापस लौटा दिया। यादव ने कहा, यह किसानों के साथ खुला अन्याय है। सरकार ने पूर्ण क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों के हक छीने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 का असर एक बार फिर सामने आया है। 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति ने खैरागढ़ के बरकट्टा थाना पहुंचकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले दंपत्ति का संबंध लंबे समय से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ माओवादी नेटवर्क से था। जानकारी के अनुसार नक्सली धनुष तेलाम वर्ष 2020 से संगठन में सक्रिय था। वहीं उसकी पत्नी रोनी इलियास तुले माड़वी वर्ष 2017 से नक्सल संगठन से जुड़ी थी। दोनों पर अलग अलग 10 लाख रुपए का इनाम, कुल मिलाकर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई, क्षेत्र में विकास कार्यों की पहुंच और पुनर्वास नीति के लाभों की जानकारी मिलने के बाद दंपत्ति ने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोनों को शासन की ओर से सभी पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आज हमारे खैरागढ़ जिले में 2 नक्सली दंपत्ति के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। तो उसमें जो पहले जो पति हैं उनका नाम है धनुष उर्फ मुन्ना, जो कि पेंटा जिला बीजापुर रहने वाले हैं, और उनकी पत्नी रोनी जो है वो भी बीजापुर जिले के रहने वाली है। गोरनम गांव है बीजापुर जिले डिस्ट्रिक्ट में, वहां के रहने वाले हैं। तो जो धनुष है वो 2020 में पार्टी से जुड़ा था, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, और पहले ये माड़ क्षेत्र में सक्रिय था। जो सीसीएम मेंबर रामदेव के साथ ही चल रहा था, उसका जो भी मतलब प्रेस नोट वगैरह है और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रहते हैं, संबंधित कार्य करता था ये। वहां की जो प्रेस टीम थी उसमें फिर ये इस साल लगभग जनवरी के एंड में ये लोग फिर एमएमसी जोन में भाग करके आए थे रामदेव के साथ में ही, और यहाँ पर जो एमएमसी जोन में ये सब नक्सली वारदातों में सक्रिय थे। हम आपको बता रहे हैं राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां शहर के प्रमुख शॉपिंग सेंटर विशाल मेगा मार्ट में आज खाद्य विभाग की टीम ने अचानक छापा मारा। खाद्य विभाग की टीम ने यहां के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट और स्टोरेज व्यवस्था की जांच की। सूत्रों के अनुसार कुछ पैक्ड आइटम्स की एक्सपायरी डेट संदिग्ध पाई गई है। अधिकारियों ने कहा कि बिलिंग और स्टॉक रजिस्टर की भी पूरी जांच जारी है। इसके अलावा सभी संदिग्ध नमूनों को परीक्षण के लिए लैब भेजा गया है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दुकान में बिक्री प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। इस कार्रवाई के बाद शहरवासियों में खाद्य सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ गई है और लोग दुकानों पर मिलने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। राजनांदगांव के विशाल मेगा मार्ट से ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि आपको बता दें कि राजनांदगांव के गंज चौक पर स्थित विशाल मेगा मार्ट में इस वक्त फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई चालू है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि कुछ देर पहले विशाल मेगा मार्ट में सूचना मिलती है कि विशाल मेगा मार्ट के रखे हुए खाद्य पदार्थ पर एक्सपायरी डेट वाले सामान जो है वो क्रेताओं को यानी कि ग्राहकों को बेचे जा रहे हैं, वो भी कम दाम पर। इस विषय को लेकर के, इसकी शिकायत को लेकर के शिकायत जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तक के पहुंचती है और पहुंचने के बाद तत्काल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट राजनांदगांव के लोग यहाँ विशाल मेगा मार्ट पर पहुंचते हैं और छापेमार कार्रवाई करते हैं और कई सारी चीजें बरामद भी करते हैं जो कि इनके एक्सपायरी डेट भी आ चुके हैं। इन सब चीजों को जब्ती करके फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है लगातार अभी कार्रवाई कर रही है। अब देखना तो ये होगा कि कितने सामान, कितने खाद्य पदार्थ इस पर सामने निकल के आते हैं, कितने एक्सपायरी हो सकते हैं और क्या कुछ इस विशाल मेगा मार्ट के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यस,
अभी हम जांच कर रहे हैं और हमें रोस्टेड काजू का जो है शिकायत के आधार पर हम लोग नमूना संकलन कर रहे हैं। कुछ सामान हमें और भी एक्सपायरी मिला है और आगे भी हमारी टीम जो है जांच कर रही है कि दुकान में हमें प्रतिष्ठान में और भी अगर कुछ अनियमितताएं पाई जाएगी तो हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।